सर आपका बैग। तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि मेरी चीजें मत भूला कर। कहा तो तू इतनी देर से। एक नंबर का काम चोर है। सैलरी तुम्हें टाइम पे चाहिए, काम तुम्हें करना नहीं है। यानी कैसे लोगों को रख लिया मैंने काम पे। सॉरी सर। राहुल तू यहाँ पे? अरे सर आप इसको जानते हैं क्या? ये ना एक नंबर का काम चोर है। और पहले तो हाथ पैर जोड़ के इसने मेरे से नौकरी मांग ली और अब एक भी काम ढंग से नहीं करता है। मैंने इसको बैग लाने के लिए बोला था, 1 घंटा लगा दिया। अभी मेरी डील कैंसिल हो जाती फिर। मोहित छोटा भाई है मेरा वो। क्या सर क्यों मजाक कर रहे हैं? ये आपका छोटा भाई कैसे हो सकता है? आप तो इतनी बड़ी कंपनी के ओनर है, आप मुझे काम पे रख सकते हैं। मेरी इतनी औकात कहाँ है सर कि मैं आपके भाई को काम पे रखूं? आप मजाक वगैरह कर रहे हैं क्या सर? कोई मजाक तो शायद मेरे साथ हो रहा है। मैं तुझसे जानना चाहूंगा भाई, क्या चल रहा है सब है? इतनी बड़ी कंपनी का जो ओनर है उसका छोटा भाई ये सब हरकतें कर रहा है, ये ड्राइवर की नौकरी कर रहा है। क्या चल रहा है भाई ये सब? भैया मेरे बॉस के आगे कुछ ना बोले तो ही बेहतर है। और वैसे भी ये मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी करूं। आप होते कौन है दखल अंदाजी देने वाले हैं? थप्पड़ मारूंगा तेरे को मैं। फालतू की बातें कर रहा है मेरे सामने, कुछ ही मन में आ रहा है बोले चले जा रहा है? ये सब नौकरी करने की तेरे को जरूरत है? क्या करता है भाई? पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है तेरा? वही बोले जा रहा हूँ जो बोलना चाहिए। भैया मेरा भी सपना है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ करूं, अपने दम पर अपना नाम करूं। पर मेरा नाम किससे चलता है? राजा मंडल। राजा मंडल से मेरा नाम चलता है, लोग जानते हैं। अरे ऐसी जिंदगी में धिक्कार है, नहीं जीना चाहता ऐसी जिंदगी। मैं भी अफसर बनना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, पर आपकी वजह से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए आप लोगों से दूर रहना चाहता हूँ। और सॉरी सर के पास काम कर रहा हूँ, समझे? अच्छा तेरा खाना पीना रोक रखा हो ना मैंने, या मेरे घर में तेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिलती होगी, या फिर तेरी चीज़ों पे मैंने पाबंदी लगा दी होगी, या फिर तेरे सेमेस्टर की फीस नहीं भरता मैं। तूने मुझे पिछले महीने बोला था तुझे पैसे की ज़रूरत है, तुझे पैसे ला के दिए मैंने। ज्योति का हाथ में पैसे रखे थे हैं, और क्या करूँ भाई मैं? अब मैं नहीं बोलता कि मेरे नाम पे तू अपना नाम बना, मुझे पता है हर किसी का अपना नाम होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ तो दिन रात पढ़ाई कर और अपनी मेहनत कर, लेकिन ये सब कर रहा है। किस सपनों की बात कर रहे हैं भैया? अपने कोई सपने पूरे करने में मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। अरे कॉलेज की फीस जानी है, पर आपको तो फर्क नहीं पड़ता ना। मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मेरा सपना है। मैंने सोचा आप पैसे नहीं देंगे तो मैं काम करता हूँ, जॉब कर लेता हूँ। पार्ट टाइम सर के पास जॉब करता हूँ, उससे अपना खर्चा चलाता हूँ और साथ साथ पढ़ाई भी करता हूँ। भैया आप समझ गया हूँ, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। कोई बात नहीं भैया, मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँगा, टेंशन मत लीजिए। पैसा कमाइए खूब, अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, खुश रहिए। देख राहुल, बहुत रिस्पेक्ट होकर बात कर रहा हूँ, तू मेरा छोटा भाई, इसी वजह से मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे नहीं पता तू कौन सी बकवास बातें कर रहा है। तेरी सेमेस्टर की फीस सारी मैंने भरी है, मैंने ज्योति के हाथ में पैसे रखे थे तुम्हें देने के लिए, और पता नहीं वो पैसे कहाँ मिले कहाँ नहीं। क्या बोल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चल रहा है इस घर में। भैया भाभी झूठ बोल रही है, मुझे 1 रुपया भी नहीं देती और बोलती है कि तेरे भैया बोलते हैं कि अपने दम पर जो करना है उसे करने दो। आपने ही बोला है ना भैया, इसलिए तो भाभी बोलती है। इसलिए सोचा कि मैं कहीं जॉब कर लूंगा, लेकिन आप दोनों के ताने नहीं सुनूंगा। होंगे अपने लिए आप अमीर, पर मेरे लिए नहीं। मेरे लिए मैं खुद जी लूंगा, खा लूंगा। और भाभी तो पैसे देती नहीं है। आप इल्जाम लगा रहे हैं हमारे सर के आगे, आप झूठ बोल रहे हैं, सफाई देना चाहते हैं। इनके नजरों में आप अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तब ले जा रहा है, बोले जा रहा है। क्या चल रहा है तेरे मन में है? या फिर दोस्तों से बातें सीख कर यहाँ मेरे सामने बोल रहा है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी कंपनी का ओनर, उसका छोटा भाई ये ड्राइवर की नौकरी कर रहा है चंद पैसे कमाने के लिए। पैसों की कमी छोड़ी थी मैंने? जो चीज तू बोलता था टाइम से पहले लाके देता था ना मैं। तेरे सारे शौक पूरे करे, तेरे को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना था, मैंने सारे पैसे लगाए हैं। देख मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे घर में क्या चल रहा है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी रेपुटेशन खराब हो। इस सड़कों पे 2-4 लोग देखेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। घर चल, घर बैठ के बात करते हैं। जाइए भैया, मुझे नहीं जाना वो घर जहाँ पर मुझे घुटन महसूस होती है। मैं आज से कहीं और रूम ले लूंगा, करीबी में रह लूंगा, पर अमीरी में रहकर घुटन महसूस नहीं कर। मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी लूंगा, टेंशन मत लीजिए। जाइए आप लोग। इसका मतलब कुछ बड़ी बात है तो रुक, क्या चल रहा है सर? मैं तुमसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे छोटे भाई की इतनी ज़्यादा मजाल नहीं है कि अपने बड़े भाई के आगे कुछ बोले। ये मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है और हमेशा ये मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है और हमेशा रिस्पेक्ट से बात करी है। लेकिन आज अगर इसकी ज़ुबान खुल रही है और ये नौकरी कर रहा है ड्राइवर की, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात है। क्योंकि पैसे मैंने सारे तुम्हें दिए थे, मैं अपने काम में बिजी हो जाता था और सोचता था कि तुम इसको पैसे दोगी, लेकिन यहाँ पे माजरा कुछ और है। मैं तुम्हारे मुँह से बस सच सुनना चाहता हूँ। सच्चाई क्या है बता दो।
पूजा देखो, मैंने इसको हमेशा पैसे दिए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है झूठ क्यों बोल रहा है। तुम चाहते क्या हो? मैं लड़ाई करवाना चाहते हो तुम क्यों कर रहे हो ये सब? राजा मैंने इसको हमेशा पैसे दिए यार। मजबूर मत करो मुझे बस सच सुनना है। बोलो। तो क्या करती यार? मुझे लगा था कि बिगड़ जाएगा, ज्यादा पैसे आ जाएंगे। मैं कौन सा इसका बुरा चाहती हूँ यार, मैं भी तो इसकी भाभी हूँ, मैं इसका गलत थोड़ी ना चाहूंगी। बस मैंने पैसे इसलिए नहीं दिए ताकि ये फ्यूचर में कुछ गलत ना कर ले, उन पैसों से अय्याशी ना कर ले। क्या गलत करता है ये? कोई गलत काम करता है या फिर आवारों की तरह बाहर घूमता है? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान है ना इसका, अब पढ़ाई के लिए पैसे लेता है मुझसे। इसके अगर कुछ सपने हैं तो वो पूरा करूंगा ना मैं। तुम कौन होती बीच में बोलने वाली भाई? अगर तुम्हें पैसे देने के लिए बोलते तो जाके दे देती ना। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो मुझसे आके मांगती। मेरे और मेरे भाई के बीच में आने की जरूरत नहीं है। आज तो पता चल गया कि तुम मेरे बीच में क्या कर रही हो। आइंदा ऐसा कुछ नहीं करना, और तुमसे जाके घर पे मैं बात करूंगा। राहुल देख, मुझे नहीं पता था मेरे पीठ पीछे ये सब हो रहा है। तेरी भाभी के हाथ में पैसे देता था मैं, लेकिन ये अपने पर्सनल यूज़ में उन पैसों को लगा रही थी। आई एम रियली सॉरी भाई। अब मैं नहीं चाहता कि तू मेरी वजह से जाना चाहे। तेरा खुद का नाम हो ये मैं चाहता हूँ। अगर तुझे मेरे किसी भी चीज़ का बुरा लगा हो तो देख, आई एम रियली सॉरी यार, बट तेरा बुरा नहीं चाहता मैं। तेरा भाई हूँ, वो तो टेंशन मत ले। तुझे पढ़ाई लिखाई करके एक बड़ा अफसर बनना है ना। तेरी सारे सपनों की जिम्मेदारी मेरी है। थैंक यू सो मच भैया। और मैं भी आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहूँगा। कभी आपसे बदतमीजी से बात नहीं किया, पर अपने सपनों को लेकर बहुत सीरियस हूँ भैया, इसलिए गुस्से में आप पर आवाज़ उठा दी। अब माफ़ी चाहता हूँ। मोहित, तुम ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, भले मेरा छोटा भाई हो फिर कोई भी हो। ऐसे किसी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, ठीक है? सॉरी सर, सॉरी भैया, मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं पता था कि आप इनके भाई हैं, वरना मैं आपके साथ ऐसा बर्ताव भी नहीं करता। कोई बात नहीं सर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पर सर, आपने मुझे पैसों की अहमियत बताया है। जब मेरे पास नौकरी नहीं थी, आपने मुझे नौकरी दिया। थैंक यू सो मच सर। मैं आपका ये उपकार हमेशा याद रखूँगा। ठीक है मोहित, मिलता हूँ। हाजिर हूँ।